एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर की चर्चा इन दिनों तेजी से हो रही है। अडानी समूह और अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के बीच मचे घमासान के दौरान अडानी एंटरप्राइजेज ने शेयर बाजार में 27 जनवरी को 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ उतारा था। अडानी समूह ने 1 फरवरी को पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुके एफपीओ को बाजार बंद होने के बाद रात में वापस लेने और निवेशकों के लगाए गए पैसों को वापस करने का ऐलान किया। आखिरकार क्या होता है एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और ये आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर से कितना अलग होता है? कंपनियां एफपीओ या फिर आईपीओ क्यों लाती हैं? इस वीडियो में हम इसी एफपीओ और आईपीओ की गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी बेहद सरल भाषा में। तो कहीं मत जाइए, आप हमारा पूरा वीडियो जरूर देखिए और हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। शुरू करते हैं एफपीओ और आईपीओ के फंडामेंटल कंसेप्ट को समझने की कोशिश। सबसे पहले इस बात को समझिए कि कोई भी कंपनी किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए अपनी पूंजी का निवेश करती हैं। लेकिन चूंकि कंपनी के उत्पाद या सेवाएं बहुत बड़े उपभोक्ता वर्ग को टारगेट करके बनाई जाती हैं और उस उत्पाद या फिर सेवाओं के लिए कंपनी की पूंजी काफी नहीं होती, इस कारण कंपनी पूंजी जुटाने के लिए पब्लिक डोमेन में जाती है। पूंजी जुटाने के लिए इसी तरीके को एफपीओ और आईपीओ के नाम से जाना जाता है। इसमें एक बात और समझ लीजिए कि आईपीओ या फिर एफपीओ वही कंपनियां ला सकती हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड होती हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर आईपीओ क्या है। कोई भी कंपनी जब पहली बार पूंजी पैदा करने के लिए शेयर बाजार में उतरती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए ही आना होता है। आईपीओ के जरिए ही कंपनी शेयर बाजार के लिस्टिंग में शामिल होती है, जिसके बाद कंपनी को सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी का दर्जा हासिल हो सकता है और इसके बाद निवेशक कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। आईपीओ के जरिए किसी भी कंपनी की विश्वसनीयता की परख होती है और ओपन मार्केट के जरिए कंपनी पूंजी इकट्ठा करती है। कोई भी कंपनी तभी आईपीओ जारी करती है जब उसे ज्यादा मात्रा में पूंजी की जरूरत होती है। आईपीओ में शेयर्स को बेचने के लिए कीमत पहले से तय होती है, जिसे प्राइस बैंड कहते हैं और इसे लीड बैंकर्स तय करते हैं। आईपीओ में निवेश अपेक्षाकृत जोखिम भरा होता है, लेकिन साथ ही निवेशक द्वारा आईपीओ खरीदने पर उन्हें जोखिम के लिए पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाता है। कंपनियां आईपीओ के जरिए पूंजी हासिल करने के बाद उसे कंपनी के कार्यों में लगाती हैं और जैसे जैसे कंपनी का कार्य तेजी पकड़ता है तो उसके विस्तार के आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए कंपनी बाजार में एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जारी करती है। इस बात को याद रखें कि कोई भी कंपनी पब्लिक डोमेन से कैपिटल पैदा करने के लिए पहले आईपीओ लाएगी और उसके बाद ही वो एफपीओ ला सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर एफपीओ क्या है। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वही कंपनी जारी करती है जो शेयर बाजार में पहले से लिस्टेड हो। आईपीओ से पूंजी इकट्ठा करने के बाद कंपनी और ज्यादा पूंजी के लिए बाजार में जाती है और निवेशकों के लिए नया शेयर ऑफर करती है। एफपीओ बाजार में पहले से मौजूद कंपनी के स्टॉक से कुछ अलग होते हैं। कंपनी एफपीओ के जरिए नया शेयर कैपिटल रेज करती है। कई मामलों में देखा गया है कि कंपनी एफपीओ से इकट्ठा की गई पूंजी से अपना बैंक लोन चुकाती है या फिर नए शेयर से मिले कैपिटल का इस्तेमाल वो कैश फ्लो की जरूरतों को पूरा करने या फिर कारोबार बढ़ाने के लिए करती है। एफपीओ के माध्यम से कंपनी अतिरिक्त शेयर्स को बाजार में लाती है। एफपीओ जारी करते समय कंपनी शेयर्स का प्राइस बैंड बाजार में मौजूद शेयर्स की कीमत से कम रखती है। कंपनी बाजार में एफपीओ उतारते वक्त पहले से मौजूद शेयर्स की संख्या का भी ध्यान रखती है और उसके हिसाब से ही एफपीओ उतारती है। आमतौर पर कंपनी मौजूदा मार्केट प्राइस से कम कीमत पर इसे ऑफर करती है। एफपीओ को आईपीओ की तुलना में अपेक्षाकृत कम जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि निवेशकों को पहले से कंपनी के बारे में, उसके साख के बारे में जानकारी उपलब्ध रहती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर हमें जरूर बताएं।